Hi everybody, today we'll learn about how to talk about housework and to-do list in English. आज हम सीखेंगे दोस्तों कि जो घर के काम होते हैं या जो और भी काम हमको करने होते हैं, अगर हमको इनके बारे में इंग्लिश में किसी को बताना हो तो हम कैसे कैसे बता सकते हैं। तो एक एक करके सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले है इन द किचन, यानी किचन में जो जो काम होते हैं इनको इंग्लिश में कैसे बोलना चाहिए। तो पहला है टू क्लीन द टेबल, नंबर वन, यानी टेबल की सफाई करनी हो तो हम बोल सकते हैं टू क्लीन, आई हैव टू क्लीन द टेबल। नंबर टू है टू लोड डिशेज इनटू द डिश वॉशर, जैसे बर्तन धोने वाली जो मशीन होती है डिश वॉशर, उसमें जब हम बर्तन डालते हैं, जो प्लेट्स होते हैं जो भी हमको धोने हो, तो जितनी प्लेट्स हैं अगर वो हम डिश वॉशर में डालेंगे तो इसी को कहेंगे टू लोड डिशेज इनटू द डिश वॉशर। नंबर थ्री है टू स्टार्ट द डिश वॉशर। डिश वॉशर जो है वो बिजली से चलता है तो उसको स्टार्ट करना। नंबर फोर है टू वाइप द टेबल, टेबल को पोंछना अगर टेबल गंदी हो गई है खाना वाना खाने के बाद। तो उसके बाद दोस्तों नंबर फाइव टू क्लीन द स्टोव, यानी गैस स्टोव, यानी चूल्हे को साफ करना, चूल्हे की सफाई करना जिस पर खाना बनता है। नंबर सिक्स है टू क्लीन द सिंक, किचन में सिंक होता है जिसमें हम बर्तन वगैरह धोते हैं तो उसको भी साफ करना होता है तो उसको बोलेंगे टू क्लीन द सिंक। अगर जो फर्श है उसकी सफाई करनी है, उसको झाड़ू लगाना है तो हम बोलेंगे टू स्वीप द फ्लोर। और अगर फर्श की धुलाई करनी है तो नंबर 8 है, उसको हमको कहना चाहिए टू वॉश द फ्लोर। नंबर 9 है टू एम्प्टी द डिश वॉशर, डिश वॉशर में जब बर्तन धुल गए तो उसको खाली करेंगे, यानी उसमें से सारे सारे बर्तन सारी प्लेट्स बाहर निकालेंगे तो उसको कहेंगे टू एम्प्टी द डिश वॉशर। एम्प्टी का मतलब खाली भी होता है तब वो एडजेक्टिव होता है, और खाली करना भी होता है तब वो वर्ब होता है, तो यहाँ पर ये वर्ब की तरह यूज हुआ। नंबर 10 है टू पुट डिशेज इनटू कबर्ड्स, जो कवर्ड होती है, जो अलमारी जैसी बनी होती है किचन में जिसमें हम सारे बर्तन रखते हैं, तो उसको कहेंगे कबर्ड्स में डिशेस को डालना, यानी प्लेट्स को डालना। अब आते हैं हम कि इन द बेडरूम, अगर बेडरूम में क्या क्या काम होते हैं अगर हम उनके बारे में बात करना चाहें इंग्लिश में तो हम कैसे कैसे बता सकते हैं। नंबर वन है टू टाइडी अप द रूम। टाइडी अप का मतलब है सब कुछ करीने से रखना, साफ सुथरा करके रखना, किसी भी चीज को उसकी जगह पे रखना, इसको बोलेंगे टाइडी अप द रूम। नंबर टू है टू पुट अवे क्लीन क्लोथ्स, जो कपड़े साफ हैं उनको एक अलग जगह पे रखना। नंबर थ्री है टू पुट डर्टी क्लोथ्स इन द लिनन बास्केट, एक ऐसी बास्केट या कुछ कुछ भी ऐसा चीज हम लोग रखते हैं घर में जिसमें कि जो गंदे कपड़े होते हैं उनको वहां पे रखते हैं जिससे कि उनकी बाद में धुलाई की जा सके, तो इसीलिए इसको बोलेंगे टू पुट डर्टी क्लोथ्स इन द लिनन बास्केट। नंबर फोर है टू मेक द बेड, जब हम बिस्तर लगाते हैं पूरा उसको तैयार करते हैं जिससे कि उस पर सो सके तो उसको बोलेंगे टू मेक द बेड। उसके बाद है नंबर फाइव टू बीट द रग। रग का मतलब है जो भी कारपेट वगैरह हमने घर में बिछाया हुआ है वो अगर गंदा होगा तो उसको उसके ऊपर डंडे से करके या कैसे भी उसकी सफाई करते हैं, उसको उसकी धूल हटाते हैं तो इसको बोलेंगे टू बीट द रग। उसके बाद है टू वैक्यूम द फ्लोर, फ्लोर पर अगर कोई धूल जमी हुई है तो उसको वैक्यूम क्लीनर से उसकी सारी गंदगी निकालते हैं तो उसको बोलेंगे टू वैक्यूम द फ्लोर। और नंबर सेवन है टू डस्ट फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर जो धूल की परत जमी होती है उसको साफ करना, तो इसको बोलेंगे टू डस्ट फर्नीचर। फिर है इन द लॉन्ड्री रूम, तो लॉन्ड्री रूम में जहाँ की कपड़ों की धुलाई होगी तो वहां है नंबर वन है टू सॉर्ट कलर्स एंड वाइट्स। यहाँ इसका मतलब है कि रंगीन कपड़ों को और सफेद कपड़ों को अलग अलग करना, अलग अलग करके रखना। यहाँ सॉर्ट का मीनिंग है अलग अलग करके रखना, छांटना। तो टू सॉर्ट कलर्स, कलर्स का यहाँ मतलब है रंगीन कपड़े, जरूरी नहीं है कि रंगीन कपड़ों को कलर्ड क्लोथ्स ही बोले, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। सो टू सॉर्ट कलर्स एंड वाइट्स का मतलब है रंगीन कपड़ों को और सफेद कपड़ों को अलग अलग करके रखना। नंबर टू है टू पुट क्लोथ्स इन द वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में कपड़ों को रखना जिससे कि उनको धोया जा सके। नंबर थ्री है टू पुट क्लोथ्स इन द ड्रायर टू फोल्ड क्लोथ्स, कपड़ों को मोड़ करके रखने के लिए उनको ड्रायर में, यानी जहां जो कपड़े को सुखा दे और मोड़ के रख देता है वहां, टू पुट क्लोथ्स इन द ड्रायर टू फोल्ड क्लोथ्स। नंबर फोर है टू पुट अवे क्लोथ्स, कपड़ों को अलग करके रखना। इन द गार्डन, मान लेते हैं आप गार्डन में काम करें तो वहां पर जो जो काम होते हैं उनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो हम बोल सकते हैं नंबर वन है टू वाटर प्लांट्स, पौधों में पानी देना। इसमें वाटर वर्ब की तरह यूज हो रहा है, वाटर का नाउन के रूप में मीनिंग होता है पानी और वर्ब के रूप में मीनिंग होता है पानी देना पौधों इत्यादि में, टू वाटर प्लांट्स। नंबर टू है टू रेक लीव्स, पत्तियां जो गिरी होती हैं उनको एक रेक जो होता है फावड़े के जैसा, उससे पत्तियों को एक जगह पे इकट्ठा करना तो उनको हटाना, टू रेक लीव्स।
नंबर 3 है टू मोव द लॉन, लॉन में जो घास है लॉन मोवर से उसकी कटाई करना, उसकी छटाई करना। नंबर 4 है टू पेंट द फेंस, जैसे आपने कोई बाड़ लगाई हुई है लकड़ी की तो या लोहे की, तो उसको पेंट भी करते हैं लोग जिसे को देखने में खूबसूरत लगे। तो टू पेंट द फेंस, फेंस का मतलब है बाड़। उसके बाद है दोस्तों अदर, जो दूसरे काम होते हैं वो ये क्या क्या हो सकते हैं। तो नंबर 1 है टू आयरन क्लोथ्स, कपड़ों के ऊपर इस्त्री करना, उनको आयरन करना जिससे कि वो सही लग सके। नंबर 2 है टू टेक आउट द डस्टबिन, डस्टबिन में जो भी गंदगी है तो उसको बाहर ले जाना जिससे कि उसको फेंका जा सके। नंबर 3 है टू डू द शॉपिंग, शॉपिंग करना, किसी भी चीज की जरूरत हो तो उसको खरीदने के लिए। नंबर 4 है टू फीड द डॉग, अगर आपके घर में डॉगी है, आपने कुत्ता पाला हुआ है तो उसको खाना खिलाना, तो फीड का मतलब होता है खिलाना। टू वॉक द डॉग, यहाँ इसका मीनिंग है कुत्ते को घुमाना, वॉक का मीनिंग घूमना तो होता ही है, वॉक का मीनिंग घुमाना भी होता है। टू वॉक द डॉग का मतलब है कुत्ते को घुमाना। फिर है टू कुक द डिनर, डिनर बनाना जिससे कि सब लोग खाना खा सके। नंबर 7 है टू सेट द टेबल, टेबल को जब सेट करते हैं उस पर खाना लगाते हैं, सारी चीजें लगाते हैं, पानी रखते हैं, तो इसी को कहते हैं टू सेट द टेबल। तो दोस्तों ये सारे काम थे, और जो भी काम करने की लिस्ट थी या जो घर में जो काम होते उनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं ये हमने आज सीखा। आप सभी जानते हैं मेरे चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ऑल नोटिफिकेशंस को जरूर ऑन कर लें बेल आइकॉन को प्रेस करके, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।